मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस का तर्क है कि हमेशा विपक्ष का उपाध्यक्ष रहा है और इस बार ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारेगी। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार ने परंपरा तोड़ी थी। बीजेपी ने कहा, हमें कोई डर नहीं है, हमारे पास पूरे नंबर हैं। नहीं है मुझे कि वो कोई विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे या उसकी नियुक्ति भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के नाम पर पूरा साल निकाल दिया। इससे लगता है उनकी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष ज्यादा है और असंतोष होने का कारण यह है कि एक से एक वरिष्ठ वहां पर विधायक बैठे हुए हैं। संख्या बल का खेल है, उसके बाद भी दिवस अपने देखना और भ्रम में रहना, तो ये कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है। अब उनको ये आदत बदलनी चाहिए। सभी को पता है कि चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, एक परंपरा बनी रही थी, उस परंपरा को भी कांग्रेस ने तोड़ा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि 22 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और 22 फरवरी को पहले ही दिन मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। मध्य प्रदेश 1956 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और जब से स्थापना के बाद से एक सियासी परंपरा चली आ रही है, वो ये कि सत्ता पक्ष का अध्यक्ष और विपक्ष का उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना जाता रहा है, भले ही कितना भी संख्या बल किसी न किसी के पास हो। आपको याद होगा कि पिछले 15 सालों की शिवराज सरकार हो या उससे पहले दिग्विजय सरकार हो या उससे पहले पटवा जोशी, तमाम सरकारें जो रही हैं, उस दौर में भी आप याद करिए, अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का रहा, उपाध्यक्ष विपक्ष को दे दिया गया पद और कभी इस तरह के चुनाव की आवश्यकता पड़ी नहीं। आपसी मेलजोल एक परंपरा चली आ रही थी। लेकिन 2018 में इससे कुछ विपरीत हुआ। 18 में एनपी प्रजापति को कांग्रेस ने जहां चुनाव विधानसभा अध्यक्ष के लिए सामने रखा, तो इसके साथ साथ हिना कांवरे को उन्होंने उपाध्यक्ष के लिए सामने रख दिया और फिर जब उपचुनाव हुआ तो जाहिर बात है कांग्रेस के पास नंबर पूरे थे। नतीजा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों पद कांग्रेस के पास चले गए। एक तरफ एनपी प्रजापति तो दूसरी तरफ हिना कांवरे मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष चुनी गई। और अब जब बीजेपी की सरकार आई है, बजट सत्र आने जा रहा है और जब से सरकार बनी उसके बाद से ये पहला सत्र है जो सदन में होने जा रहा है। इससे पहले शीतकालीन सत्र कोरोना की वजह से भेंट चढ़ गया था, मानसून सत्र भी कोरोना की वजह से भेंट चढ़ गया था और यही वजह है कि अब जब सत्र आ रहा है 22 फरवरी से, तो ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर क्या बीजेपी उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को देगी, ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से जब इस बारे में सवाल किया गया था तो विष्णुदत्त शर्मा ने साफ कह दिया था कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस ने परंपरा तोड़ी है। जेपी धनोपिया साहब इस वक्त नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनोपिया साहब, इतिहास परंपरा सियासी मध्य प्रदेश की तो कुछ और रही है कि सत्ता पक्ष का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष विपक्ष का, लेकिन आपकी जब सरकार बनी तो अध्यक्ष बने गए एनपी प्रजापति साहब और हिना कांवरे को उपाध्यक्ष बना दिया। सर, अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी आपके लिए उपाध्यक्ष पद छोड़ दे? देखिए आसिफ जी, वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में 2018 में परंपरा तोड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी है। इससे पहले हमेशा ये नियम रहा है कि विधानसभा में जिसका बहुमत होता है अध्यक्ष उसका निर्विरोध आता था और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दे दिया जाता था। लेकिन 2018 में आपको ध्यान होगा कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने एनपी प्रजापति जी का नाम रखा तो इन्होंने विजय साहब का नामांकन भर दिया, हम चुनाव कराएंगे। शुरुआत किसने की? शुरुआत करने के बाद में वो हालांकि चुनाव नहीं कराया, भाग गए, उन्हें मान तो हारना है। अब जब उन्होंने परंपरा तोड़ दी तो उपाध्यक्ष की भी हमने का चुनाव करा दीजिए, तो उसमें वो भाग गए। तो अब पत्ता हमारे पास है, स्वाभाविक था। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति से तय करती है कि अध्यक्ष भाजपा का रहेगा और उपाध्यक्ष कांग्रेस को देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट ये मान के चलना भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आज तक का काम नहीं हुआ, तो इस बार होगा क्योंकि भाजपा में असंतोष बहुत है, सारे विधायक असंतुष्ट है, बहुत परेशान है और सीनियर लोग बैठे हुए हैं। जूनियर आदमी उन्होंने प्रोटेम स्पीकर बना के बैठा दिया गया है। सारी घटनाओं को देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी ने परंपराओं के नाम पर धोखा देने का प्रयास किया तो ऐसा ना हो कि दोनों ही पद के हाथ से चले जाएं। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद में बीजेपी के 2 वोट आपकी तरफ पड़े थे सर, इस बार कुछ वोट पड़ सकते हैं या अभी नहीं, ऐसा कोई रणनीति नहीं है? रणनीति तो सब वक्त के साथ बनती है। तो आदरणीय कमलनाथ जी जो निर्णय उस समय लेंगे वो होगा।
लेकिन जो चर्चा का विषय है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा तोड़ने के बाद चोरी और सीओ चोरी घटना से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो उपाध्यक्ष का पद देने के लिए हम उस समय भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें चुनाव करा लीजिए, उपाध्यक्ष हमको दे दीजिए। तो हम ठीक है, हम भी कहेंगे कि पहले चुनाव करा लीजिए अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष बाद में करेंगे। धनुपे साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वाजपेयी साहब, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। धनुपे साहब, यदि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों पदों पर बीजेपी प्रत्याशी खड़े करती है तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? दोनों पर प्रत्याशी खड़े करेंगे जी, प्रत्याशी खड़ा करेंगे, अध्यक्ष पर ही और उपाध्यक्ष पर ही जी। जो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो असंतोष है उसका फायदा मिलेगा, और इस बात की निश्चित गारंटी मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी का जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो असंतुष्ट विधायक हैं, जिनको वो सारे के सारे लोग इस बार या तो कांग्रेस का खुद का साथ देंगे या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहेंगे। ठीक, विरोधी की कमजोरी अपनी ताकत होती है। वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब, परंपरा कांग्रेस ने नहीं तोड़ी, परंपरा बीजेपी ने तोड़ी, ये जेपी धनोपे साहब कह रहे हैं। जब एनपी प्रजापति साहब को अध्यक्ष पद के लिए सामने कांग्रेस ने किया था तो आपने विजय शाह का नाम क्यों बढ़ाया? देखिए आसिफ जी, जब ये चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था। आपको याद होगा, धनुपिया जी क्या आधी बात बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास नैतिक ग्राउंड होता नहीं है तो वो उतनी राजनीति बताती है जितनी बतानी चाहिए। तो जब भी किसी दल के पास बहुमत नहीं होता है सदन में, तो ऐसी अवस्था में अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, क्योंकि वो बहुमत साबित करने का भी एक जरिया हुआ करता है, तो वो परिस्थिति अलग थी। लेकिन जब अध्यक्ष का चुनाव हो गया, बहुमत हो गया, उसके पश्चात वो चाहते तो उपाध्यक्ष परंपरागत जैसा धनुपिया जी या कांग्रेस आज गिड़गिड़ा रही है उस समय कह देती। लेकिन यदि संख्या का दम्भ बताना जरूरी है, नहीं वाजपेयी साहब, दम्भ बताना जरूरी है। वाजपेयी साहब, उस वक्त समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, निर्दलियों का समर्थन था और इसी वजह से सरकार बनी थी। आपने भी जब विजय शाह का नाम आगे बढ़ाया तो फिर आप ही ने सर वोटिंग में आपने हिस्सा नहीं लिया था उस वक्त अध्यक्ष पद के लिए? देखिए आसिफ जी, फिर मैं पुनः दोहराता हूँ, बहुत क्लियर कहता हूँ मैं जी। सदन के अंदर जब किसी दल का बहुमत नहीं होता है संख्या के रूप से, या तो प्री पोल अलायंस के रूप में या फिर दलगत, तब अध्यक्ष का चुनाव होता आया है। तो वो कोई ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन जब आपका तय हो गया है अध्यक्ष, बहुमत और सारी चीजें, तो फिर आप उपाध्यक्ष विपक्ष को दे सकते हैं। जब तय हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में गोपाल भार्गव जी बैठेंगे, सारी परिस्थितियां हो गई थी, तब उपाध्यक्ष का पद दिया जा सकता था। एक अवसर बताइए जब कांग्रेस ने कहा हो, एक अवसर बता देना आसिफ जी कि हम उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देंगे। ये सेंटेंस यदि कहीं पर भी आप बता देंगे तो मैं सारी बातें मान लूंगा। ठीक, वाजपेयी साहब, ये तो बीती बात हो गई। अब धनुपे साहब भी सुनना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है, उपाध्यक्ष का पद बीजेपी छोड़ेगी कांग्रेस के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये तो वक्त बताएगा, पर अभी जो कांग्रेस ने किया वो तो हो चुका है, वो लोगों के सामने चर्चा के लिए उपलब्ध है। तो जब आपने बोए तेल बबूल किया तो उसमें हापुस कहाँ से पाए? तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप करो तो शिष्टाचार और दूसरा करे तो अत्याचार। तो कांग्रेस को ये हमेशा समझना होगा कि जब वो सत्ता में होती है तो वो अपने अवसरों को किस प्रकार से व्यवहार करती है और विपक्ष को कितना सम्मान देती है, और जब वो नहीं होती है तो वही चीजें बाउंस बैक होती है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे हमारे सदन के नेता और सभी लोग तय करेंगे। धनुपे साहब, तो ये बार बार जो आप नाराज बीजेपी विधायकों का जिक्र कर रहे हैं, तो इनसे फोन पर और चर्चाएं, इनसे बातचीत, मुलाकातें शुरू हो गई है क्या? नहीं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि सारे निर्णय लेने का अधिकार आदरणीय कमलनाथ जी को है, वह नेता प्रतिपक्ष भी है, मध्य स्थायी समिति के अध्यक्ष भी है। मैं तो एक बात जो व्यवहारिक रूप से दिख रही है उसकी चर्चा कर रहा था। डॉक्टर वाजपेयी बातें कर रहे हैं 221 विधायकों के जब लिख दिया गया कि हमारे साथ हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कौन सी बात कर रहे हैं कि बहुमत नहीं थे आप। और बहुमत को होने के बाद अध्यक्ष के चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करने की परंपरा तोड़कर उन्होंने शुरुआत की है। आज हमसे कह रहे हैं कि आपने तोड़ा है। ठीक है, जो भी है तोड़ा है, तब आपके जो अंदर जो असंतोष है, जो घमासान मचा हुआ है, जो वरिष्ठ नेताओं को आपने घर बिठा दिया है और खरीदे हुए लोगों को आपने आगे बढ़ा दिया है, तो निश्चित रूप से खामियाजा भुगतने के लिए भाजपा को तैयार तो रहना पड़ेगा, ये मानकर चलिए। आज आप देखिए, रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, क्या हर 1 साल हो गया, आज आप दूसरा अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, क्योंकि अध्यक्ष बनाने में भी आपको तरह तरह की बातें आ रही हैं, तरह तरह के लोग विद्रोह कर रहे हैं, तरह तरह की घटनाएं सामने आने का डर है। और इन्हीं परिस्थितियों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा
संकट में है। मुझे तो संदेह है कि सदन में चलेगा, 2 दिन 3 दिन चलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे, और कोई ताज्जुब नहीं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव की बात ही लेकर नहीं आए। वाजपेयी साहब, मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव इस दौर में जब तमाम बीजेपी के नेता मंत्री बनने की राह देख रहे हैं, ये अध्यक्ष पद का चुनाव आपके लिए अवसर है या चुनौती? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही नहीं है। हम तो इसको परंपराओं और नैतिकता के तकाजे पर देखते हैं, लेकिन कांग्रेस जरूर खिन्न और कुंठित है, क्योंकि आज की डेट में जब हम आसिफ की बात कर रहे हैं तो उपचुनाव के पश्चात कमल दल जो हमारा है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे पास सिंबल पर बहुमत है। ये बहुत स्पष्ट है, सिंबल पर बहुमत है, जो इनके पास नहीं था, हमारे पास भी नहीं था, लेकिन उपचुनाव के पश्चात आज हमारे पास है। नंबर 1। नंबर 2, इनके पास नेता नहीं है। भाई कमलनाथ वीकली लीडर हैं, वीकेंड पे आ गए तो आ गया, नहीं तो अभी तो वो भी नहीं दिखाई दे रहे। 10-15 दिन में एक आध बार भोपाल आते हैं। अध्यक्ष भी वही है, नेता प्रतिपक्ष भी वही है, मुख्य सचेतक भी वही है, सब वही है। तो कांग्रेस के अंदर बहुत निराशा का भाव है। अब आप राष्ट्रीय परिदृश्य में आ जाए, 2 साल से उनका पता ही नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। और जब मैं और आप बात कर रहे हैं आसिफ जी, कल 1 फरवरी को बजट आना है और राहुल गांधी देश छोड़ के जा चुके हैं, तो आप सोचिए ना कि इनके अंदर कितना ज्यादा संकट है नेता का, कि कोई बता ही नहीं सकता। मतलब आज नरोटिया जी नहीं बता सकते कि कमलनाथ तो राहुल गांधी है भी कि नहीं इस धरती के ऊपर, या किसी और देश में चले गए। दोनों पैसा आपके पास आ रहा हूं। पार्टी बहुत झूठी पार्टी है और इनका चरित्र ही इस तरह का है, दोगला बेईमानी का ढंग है। गांधी कहाँ है? 100 रुपए में लोगों को खरीद लिया, खरीदने के बाद जिस तरह इन्होंने विधायकों को खरीद कर देश के अंदर मध्य प्रदेश को कलंकित किया है, और कलंकित करने के बाद अगर सत्ता बन गई है इनके प्रकरण, तो जिस तरह का बात निर्मित करके बात कर रहे हैं उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अगर आपका बहुमत है तो घबरा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? अध्यक्ष भी आपको उपाध्यक्ष भी आपका लड़ चुनाव, आपको खुद के चुनाव कर दी, आप घबरा क्यों रहे हैं? क्यों दुहाई दे रहे हैं परंपरा? पटल पे लिखी हुई है सदस्य संख्या, जुगाड़नी थोड़ी ना आपके जैसी। तो घबरा क्यों रहे हो? तो घबरा क्यों रहे हो? नहीं घबरा रहा, ये चुनाव राहुल गांधी वो देश छोड़ के क्यों भग जाते हैं? कमलनाथ जी दूसरे को अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे प्रदेश का? ठीक सर, बहुत धन्यवाद। अब तो खैर ऐसा लगता है दोनों पक्षों को सुन के कि मुकाबला रिंग में ही होगा, और जिसके पास संख्या बल होगा उसका अध्यक्ष होगा। लेकिन सवाल यह है कि जिसका अध्यक्ष होगा, क्या उपाध्यक्ष भी उसी का होगा, या उपाध्यक्ष परंपराओं के लिहाज से दूसरी पार्टी को जाएगा? फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है। हितेश वाजपेयी जी को भी सुना आपने, इसके पहले वीडी शर्मा साहब का भी हमने आपको बयान सुनवाया था, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस को खामियाजा भुगतना होगा, परंपरा उन्होंने तोड़ी है। जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि जब उस वक्त नर्मदा प्रसाद प्रजापति साहब का नाम अध्यक्ष पद के लिए आज से 2 साल पहले आगे किया गया था, तो फिर विजय शाह का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे करने की आवश्यकता क्या थी? और यही वजह है कि फिर इसके बाद हिना कांवरे का नाम उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने आगे किया था, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद कांग्रेस के खाते में गए थे।